अगर आपने पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए अप्लाई किया है तो ये खबर आपके लिए है। पुरानी खबरों के हिसाब से इस समय ईपीएस 1995 के तहत लगभग 97,000 ईपीएफओ सदस्यों और पेंशनरों को पेंशन और हायर वेजेस का इंतजार है। इनमें से लगभग 8,000 पेंशन पेमेंट ऑर्डर और लगभग 79,000 डिमांड नोटिस हासिल करने वाले लोग हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को डिमांड नोटिस भेजे गए हैं जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पेंशन ऑन हायर वेजेस के लायक पाए गए हैं। ऐसे में ईपीएस में हायर वेतन पर पेंशन का विकल्प क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। ईपीएस में हायर वेतन पर पेंशन का क्या है विकल्प? जब भी कोई एम्प्लॉय हायर पेंशन विकल्प चुनता है तो वो ईपीएस पेंशन प्लान में हायर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन चुनता है। प्रोविडेंट फंड स्कीम का कॉर्पस उस हद तक कम होता है और जिस हद तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ रहे हैं वेतन के आधार पर पेंशन प्लान में भी वो वितरित किया जाता है। 1 सितंबर 2014 को ईपीएफ के सदस्य रहे कर्मचारी हायर पेंशन विकल्प का चूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट एक अलग पेंशन फंड में रखा जाता है जो धीरे धीरे ब्याज के साथ बढ़ता रहता है। इससे कुल पेंशन रकम अपने आप बढ़ जाती है। ईपीएस हायर पेंशन एप्लीकेशन का स्टेटस आप ऐसे चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 1995 के तहत आने वाले देश भर के करीब 97,000 ईपीएफओ सदस्यों को हायर पेंशन का इंतजार है। अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ बताए गए स्टेप्स की मदद से आप इसे चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉय प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर ईपीएस के तहत हायर वेजेस पर पेंशन के लिए एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी करने पर आपको एक रिसिप्ट मिली होगी। फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए ईपीएफओ ने एक यूआरएल भी आपको दिया होगा। अगर आपने हायर पेंशन के लिए क्लेम किया है तो नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ईपीएफओ मेंबर ई सेवा पोर्टल पर जाएं, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस पर क्लिक करें। अब मांगी गई डिटेल्स जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, यूएएन, पीपीओ नंबर और कैप्चा कोड फिल करें। बाद में अपने पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर, बायोमेट्रिक या फिर वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी डेटा प्रदान करने के लिए सहमति दें और नीचे दिए गए चेक बॉक्स को क्लिक करें। अब गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें और इसके बाद आप अपना ईपीएस हायर पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे। आखिर में आपको बता दें कि पेंशन की गणना के लिए फॉर्मूला क्या है। पेंशन की गणना ईपीएस 95 के पैराग्राफ 12 के अनुसार होती है। पेंशन की गणना के लिए एक खास फॉर्मूला बनाया गया है और इसके लिए पेंशन की शुरुआत की तारीख, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा की जरूरत पड़ती है। और जब आप इन तीनों चीजों को मिलाएंगे तो आप अपने पेंशन की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो पेंशन को लेकर ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप और कौन सी जानकारी हमसे जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।